मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज एक ऐसे महान वैज्ञानिक की कहानी आपके सामने रख रहे हैं जिसने दुनिया भर में अपने नाम से, अपनी खोज से दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया, उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ ही साथ एक बड़े पुरस्कार की जिन्होंने नींव रखी, उनकी कहानी आज आपके सामने रख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल एक महान वैज्ञानिक जिनका जन्म 1833 को स्टॉकहोम में, स्वीडन में हुआ था। इनके पिता एक इंजीनियर और एक बिजनेसमैन थे। इनकी अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई थी वो स्वीडन में ही हुई, लेकिन इनको जो है कम उम्र में ही देश को छोड़ना पड़ा और इनके पिता जो है रसिया चले गए। वहाँ पर इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए जो है आगे केमिकल इंजीनियरिंग में जो है पढ़ाई करी और उसके बाद इन्होंने इनके पिता का जो कारखाना था जहाँ पे कि गन पाउडर बनाया जाता था वहाँ पे काम किया। उसके बाद ये कई वैज्ञानिकों से मिले और इनकी नज़र पड़ी नाइट्रोग्लिसरीन पे, जो कि उस समय एक अपने आप में विस्फोटक था और जो कि बहुत ही जल्दी से जो है विस्फोट कर लेता था। लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन की एक सबसे बड़ी कमी थी कि नाइट्रोग्लिसरीन जो है कैरी करना सबसे मुश्किल काम था। इसलिए जो है इसको कैसे सही से यूज किया जाए इस पे इन्होंने काम किया और इसके बाद जो है 1867 में इन्होंने एक महान खोज की, डायनामाइट का आविष्कार। जो डायनामाइट था उसमें बेसिकली इन्होंने एक तो नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया और साथ ही साथ जो क्ले होती है, जो मिट्टी होती है, उसको इन्होंने यूज किया और उससे जो है इन्होंने डायनामाइट ईजाद किया। तो डायनामाइट जो है उस समय की एक क्रांतिकारी खोज थी जिसके कारण जो है पहाड़ों को काटना, चट्टानों को तोड़ना, माइनिंग में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका बहुतायत प्रयोग हो रहा था और दुनिया भर के 20 से ज़्यादा देशों में जो है इसके पेटेंट हो गए। इसके बाद अल्फ्रेड नोबेल ने इससे जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है धन भी अर्जित कर दिया। लेकिन बात क्या थी कि एक घटना ने जो है उन्हें अंदर से झकझोर दिया। दरअसल बात ये है कि 1864 में जब वो एक फैक्ट्री में काम कर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट में कई सारे लोगों की जान चली गई जब नाइट्रोग्लिसरीन वो बना रहे थे। और उसके बाद जो है स्वीडन ने जो है इनको जो है शहर से बाहर जाने की आज्ञा दी कि यहाँ पर आप इस तरीके के प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने प्रयोग जारी रखे और उसके बाद जो है इन्होंने जो प्रयोग किए वो एक नाव पे किए। मतलब इनका जो डायनामाइट का आविष्कार हुआ, इन्होंने अपनी लैब वहाँ पे एक नाव में सेटअप कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि इस तरीके से जब डायनामाइट का आविष्कार हो गया था 1867 में, तो जब 1864 में विस्फोट हुआ तो उसके बाद उन्हें लगा कि मैंने जो ये खोज की है, ये क्रांतिकारी खोज तो है ही अपने आप में, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। और क्योंकि उसके बाद लोग डायनामाइट का प्रयोग जो है शांति के क्षेत्र के अलावा भी युद्ध के क्षेत्र में करने लग गए थे। तो निश्चित तौर पे इन्हें इसका दुख हुआ कि इससे जो है भारी संख्या में तबाही हो रही है और लोग इन्हें मौत की सौदागर के नाम से जानने लग गए। तो इन्होंने इसके लिए जो है एक विचार इनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जो है अपनी वसीयत के रूप में जितनी भी संपत्ति मेरे पास है मैं इसको जो फाउंडेशन है उसको दे दूं। तो उन्होंने सेंट्रल बैंक जो स्वीडन का था वहाँ पे अपनी संपत्ति सारी रख दी और उसके बाद इनका जो एक सोसाइटी है, एक ट्रस्ट या चैरिटी जो नोबेल फाउंडेशन के नाम से वहाँ पे बनी 1900 में। और उसके बाद उन्होंने उसमें साफ तौर पे लिख दिया कि ये जो संपत्ति है इसके ब्याज के द्वारा जो है दुनिया भर में जो लोग उत्कृष्ट काम करते हैं उन लोगों को इसमें नोबेल प्राइज़ दिए जाएं। और ये जो मुख्य तौर पे उस समय क्षेत्र रखे गए थे, एक तो भौतिक विज्ञान का क्षेत्र था फिजिक्स का, दूसरा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का क्षेत्र था, तीसरा फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन यानी चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र था और इसके अलावा साहित्य का क्षेत्र था, लिटरेचर का, और इसके अलावा पीस का क्षेत्र था, शांति का क्षेत्र। तो 5 क्षेत्रों में बेसिकली ये उस समय से ये पुरस्कारों की घोषणा हुई थी कि हम इन क्षेत्रों में पुरस्कार देंगे। लेकिन उसके बाद नोबेल फाउंडेशन ने जो है
एक और क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र था उसको शामिल कर दिया और उसमें भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। भारत में जो है मुख्य तौर पे 1913 में सबसे पहला पुरस्कार जो है भारत के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है गीतांजलि के लिए उन्हें मिला और ये बांग्ला भाषा में लिखी गई थी और ये जो है अपने आप में एक बहुत ही अच्छा साहित्यिक काव्य था। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में जो है रमन प्रभाव के लिए, जो रमन स्कैटरिंग इफेक्ट होता है जिसमें कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण समुद्र का रंग और आकाश का रंग नीला होता है, उसके लिए उन्हें दिया गया था, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके अलावा हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था और इसके अलावा शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को मिला। फिर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। उसके बाद अभी रिसेंटली 2014 में जो है कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के जो प्रणेता हैं उनको भी ये प्राइज़ दिया गया था। तो निश्चित तौर पे ये सारे जो प्राइज़ हैं जो नोबेल फाउंडेशन के द्वारा भारत की झोली में आए, उन्होंने जो है एक अवेयरनेस जो है निश्चित तौर पे भारत के लिए पैदा करी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल प्राइज़ होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। इसमें $10 लाख जो हैं एक पुरस्कार के तौर पे दिए जाते हैं। साथ ही साथ एक जो इनमें वो दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक मेडल दिया जाता है जिसमें कि अल्फ्रेड नोबेल का चित्र होता है। और अपने आप में नोबेल जो प्राइज़ की घोषणा होती है वो अक्टूबर माह में हो जाती है, लेकिन इसका जो पुरस्कार वितरण होता है जो अल्फ्रेड नोबेल का जो 10 दिसंबर को उनकी पुण्यतिथि है उस दिवस पे जो है 10 दिसंबर को हर साल स्वीडन में ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इसमें जो है इसको जो पुरस्कार जीतते हैं उन लोगों को नोबेल ल्यूरेट्स कहा जाता है, क्योंकि लॉरेल जो फ्लावर है वहाँ पे उसके द्वारा उनको पुष्पांजलि दी जाती है, मतलब उनको एक सम्मान दिया जाता है। और जिससे कि क्या होता है कि एक सम्मान के रूप में इसको देखा जाता है, तो उन्हें नोबेल ल्यूरेट्स कहते हैं। और एक मज़े की बात और है कि यहाँ पर जब नोबेल प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एक अपने आप में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और इसमें लगभग 4-5 दिन तक ये कार्यक्रम चलता है, 6 तारीख से और 10 तारीख तक जो है। और 10 तारीख में ये पुरस्कार वितरण होता है और वहाँ पर जो है बहुत जो है अपने आप में आकर्षण का केंद्र क्या होता है कि जो नोबेल ल्यूरेट्स होते हैं उनके फैमिली मेम्बर्स को भी वहाँ पे इनवाइट किया जाता है और उनका खूब आदर सत्कार वहाँ पे होता है। तो ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र होता है नोबेल पुरस्कारों का जो वितरण होता है। लेकिन इस बार जो है कोविड-19 के चलते इस कार्यक्रम को भव्य रूप से नहीं मनाया गया है और इसका जो सामान्य तौर पर इसका जो फेस्टिवल है वो वहाँ पे हो रहा है। तो ये थी नोबेल की कहानी, जिन्होंने जो है अपने कामों के द्वारा, अपनी खोजों के द्वारा, जो एक इन्वेंटर थे, जो अपने आप में एक खोजकर्ता तो थे ही, साथ ही साथ एक इंजीनियर भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सोच के कारण दुनिया भर को एक मैसेज कन्वे करा, दुनिया भर को एक संदेश दिया कि आप जो हैं वैज्ञानिक खोजों में एक दृष्टिकोण पैदा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अलावा भी एक शांति का दृष्टिकोण, ताकि दुनिया जो है एक सूत्र में बंधी रह सके और दुनिया के लोग जो हैं एक सूत्र में बंधे रह सकें। और दुनिया के लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम उन्होंने जो किया कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जो है अच्छा काम करते हैं तो आपको नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। लोगों के लिए एक उन्होंने जो है टारगेट बनाया कि लोग जो हैं इस तरीके के काम करें, प्रेरणा लें, और आज दुनिया भर के लोग जो हैं इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और मानव हित के लिए विज्ञान जो है चरितार्थ हो रहा है। तो हम आज नोबेल डे पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम जैसी तोलिसैंड मुखियम की तरफ से और विज्ञान वर्ग की तरफ से, पूरे लोगों की तरफ से जो है उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि निश्चित तौर पे हमारा जो विज्ञान है वो उन्नत होना चाहिए, वो विकसित होना चाहिए, उसके लिए हमें काम करना चाहिए और उसमें मानव हित सर्वोपरि होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।